अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फंगिसाइड और फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और हमारे पौधों की नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा करता है और हमारे पौधे में कैल्शियम को भी पूरा करता है और वो हमारे घरों में बहुत ईजीली अवेलेबल भी है और हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मेरे पास इस वक्त मौजूद है बटर मिल्क, जिसको आमतौर पर हम लस्सी भी कहते हैं। इसको हम अपने पौधों में इस्तेमाल करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम और नाइट्रोजन हमारे पौधे को बहुत अच्छा करते हैं। हमारे पौधे की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाती है और बेसिकली नाइट्रोजन हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इसको हम इस्तेमाल डायरेक्ट अपने पौधों में, डायरेक्ट लस्सी हम अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका भी एक तरीका है। उससे पहले मैं आपको कुछ इसके बेनिफिट्स बता दूं। इसके अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये हमारे पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये दूध को दही में तब्दील करने के लिए भी मददगार साबित होता है। बटर मिल्क को जब हम अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो मौजूद होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये हमारे पौधे की जो मिट्टी है उसमें बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोब्स पैदा करता है और वो माइक्रोब्स हमारे पौधे की मिट्टी को सेहतमंद बनाने के लिए, हमारे पौधों की जो मिट्टी है उसको हेल्दी बनाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है। डेफिनेटली अगर हमारे पौधे की मिट्टी अच्छी है तो हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर हमारे पौधे की मिट्टी में कोई इन्फेक्शन होता है या हमारे पौधे की मिट्टी में कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हमारे पौधे की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा पौधा मरना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी फर्टिलाइज़र है क्योंकि ये हमारे पौधे की मिट्टी को बहुत अच्छा बना देती है, हमारे पौधे की मिट्टी को हेल्दी बना देती है और फंगस को भी किल कर देती है। क्योंकि जब हम इसको 3 से 4 दिन रख के इस्तेमाल करते हैं तो ये खट्टी हो जाती है और ये हमारे पौधे की में मौजूद फंगस को भी किल कर देती है। और इसमें मौजूद कैल्शियम और नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। हमारे पौधों पर बहुत अच्छे से फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारे पौधों में सब्जियों वाले पौधे हैं तो उनकी भी सब्जियां बहुत आती हैं, फल वाले हैं तो फल बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर हमारे टमाटर के या कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका जब सब्ज़ी तो लग जाती है लेकिन उनका जो नीचे वाला हिस्सा होता है सब्ज़ी का तो वो गलना शुरू हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो वो भी ये ख़त्म कर देगी अगर हम लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बटर मिल्क का पौधों में इस्तेमाल करते हैं। तो बटर मिल्क को आप स्प्रे की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों पर। अगर हम स्प्रे की सूरत में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये होता है कि जब हमारे पौधों के पत्तों के ऊपर वाइट कलर का कोई भी पाउडर नज़र आए तो हमारे पौधों के ऊपर फंगस एक्टिव हो रही होती है, हमारे पौधे के पत्ते डिस्टर्ब हो रहे होते हैं फंगस से। तो हम उसकी सूरत में इसी का ही स्प्रे करते हैं ताकि हमारे पौधे के जो पत्ते हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें, हमारे पौधे की जो ग्रोथ है अच्छी चलती रहे। तो इसका हम स्प्रे करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब हम स्प्रे इस पौधों पर इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे पौधों की मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है और हमारे पौधे की रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं, रूट्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, पौधों तक नहीं पहुंच रही फर्टिलाइज़र, तो उस सूरत में हमें चाहिए कि हमें अपने पौधों को पत्तों से फीड देना चाहिए ताकि हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब नहीं हो और हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती रहे। पत्तों से फर्टिलाइज़र का देना बहुत अच्छा तरीका होता है पौधों को सेहतमंद रखने के लिए। तो इसलिए बटर मिल्क के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे पौधों के लिए। इसको हम 15 दिन में या 1 माह में एक बार ही इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बटर मिल्क को अपने पौधों पर ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके बेनिफिट्स भी लें। केमिकल वाली फर्टिलाइज़र को छोड़ दें। शुक्रिया।